ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 30 है। प्रथम अध्याय के 95वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात कही है। किसी महापुरुष को, किसी सिद्ध पुरुष को, किसी विशिष्ट योग्यता से युक्त व्यक्ति को यदि भगवान कहा जाता है तो वह भगवान तो हो सकता है पर सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। ये बात सबको समझना है। और वैसे भी प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर के हम लोग भगवान बनने की प्रार्थना करते हैं। पता नहीं आप करते नहीं करते, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम लोग प्रातःकाल उठते ही भगवान बनने की प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रातःकालीन मंत्र कहते हैं उनको, उसमें भगवान बनने की प्रार्थना की गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान बनने की प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सिद्धि को प्राप्त करनी होती है। अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसी सिद्धि को प्राप्त करनी होती है जिससे प्रयोजन पूरा होता है। जब मुक्ति की योग्यता बन जाती है वो अपने आप में भगवान बन जाता है। तो उसके संदर्भ में बोला है कि किसी को भगवान कहते हैं तो वो ईश्वर नहीं होता, वो सृष्टिकर्ता नहीं होता है, केवल मात्र उसकी प्रशंसा होती है। ये बात पिछले प्रसंग में विशेष रूप से कही है। आगे बढ़ते हैं जी। पृष्ठ संख्या 90 है। अस्तु तर्हि योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य पुरुष विशेष ईश्वर। तर्हि तब तो योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य, योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष से ग्रहण होने वाले पुरुष विशेष ईश्वर अस्तु हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अर्थात ईश्वर को हम मान लेते हैं, क्योंकि योगियों को ही आंतरिक प्रत्यक्ष होता है उनका। और वो साधारण पुरुष नहीं है, वो विशेष पुरुष है, ईश्वर है, जिसको योग दर्शनकार ने उसकी परिभाषा की है। क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे सृष्टिकर्ता कहते हैं, जिसने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, उसकी क्या विशेषता है? कुछ विशेषताएं इस सूत्र में, योग दर्शन के इस सूत्र में बताया। क्लेश कर्म विपाक आशयै अपरामृष्टः। परामृष्ट कहते हैं युक्त रहना, जुड़े रहना। हम सब लोग क्लेशों से परामृष्ट हैं, हम सब लोग क्लेशों से युक्त हैं। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो क्लेशित नहीं है। क्यों जी? आपको ये एहसास होता है कि मैं क्लेशित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं संतप्त हूँ? आपको ऐसा एहसास होता है? पता नहीं आपको होता नहीं होता, मेरे को तो बहुत होता है। तो हम सब क्लेशों से परामृष्ट है। लेकिन परमात्मा, जिसको ईश्वर कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, वो क्लेश ही अपरामृष्टा, वो क्लेशों से बिल्कुल अलग है, वो क्लेशों से युक्त तो होता ही नहीं। क्लेशों से युक्त होने का मतलब है दुखी होना, हंसना, रोना, परेशान होना, ये सब होता है।
और कोई दुनिया में ऐसा महापुरुष हुआ नहीं जिसने ये सब किया नहीं है। जिनको आज भगवान बना करके लोग चलते हैं, उन सब में क्लेश दिखाई देंगे आप। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र तो इतने रोए आप सब जानते होंगे। रोता वही है जो क्लेशों से युक्त होता है, याद रखना। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई ऐसा महापुरुष जिनको भी लोग भगवान मानते हैं, सिद्ध मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हर उस सिद्ध पुरुष में, उन भगवानों में ये क्लेश आपको मिलेंगे। और जो क्लेशों से युक्त है वो ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए कहा क्लेश ही अपरामृष्ट। फिर कहा कर्म ही अपरामृष्ट। कर्म ही तो नहीं कहेंगे, कर्म भी अपरामृष्ट। कर्मों से वो सर्वथा रहित है। जैसे कर्म हम करते हैं ऐसा कर्म नहीं करता। जैसे कर्म हम करते हैं ऐसा कर्म ईश्वर कभी नहीं करता। बताइए कैसे कर्म हम करते हैं? अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा से हम कर्म करते हैं। अप्राप्त फल को प्राप्त करने की इच्छा से हम सब कर्म करते हैं। हमारे कर्मों के पीछे कुछ प्राप्त करना रहता है, अर्थात फल को ध्यान में रख करके ही हम सब कर्म करते हैं। और ईश्वर का कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसको फल को ध्यान में रख करके करता हो। जैसे कर्म हम करते हैं उन समस्त कर्मों से वो अपरामृष्ट, सर्वथा अलग है। हाँ जी, जितने भी भगवान, जिन भगवानों ने शादियां की होंगी, शादी क्यों किया होगा उन्होंने? आपने क्यों किया जी शादी? फल को ध्यान में रख करके तो किया है ना आपने। इसको गलत अर्थ में मत लेना। मतलब फल वहां उद्देश्य है, सामने है। जो कोई भी कर्म करता है वो उसके सामने फल रहता है। चाहे आप शादी करके फल प्राप्त करना चाहते हैं या कोई बिना शादी करके फल को प्राप्त करना चाहता है, दोनों के सामने फल ही सामने है। और फल की इच्छा ना हो तो आप शादी नहीं कर सकते। शादी क्या, कोई भी कर्म नहीं कर सकता आदमी। इसलिए कर्मों से वो अपरामृष्ट है, अर्थात जैसे कर्म हम करते हैं ऐसे कर्मों से वो सर्वथा अलग है, वो ईश्वर होता है। जब हम ऐसे कर्म करते ही नहीं हैं तो उन कर्मों का जो विपाक है, विपाक का अर्थ होता है फल, कर्मों के फलों से वो सर्वथा रहित है। परमात्मा के जितने भी कर्म होते हैं उन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वो फलों को ध्यान में रख कर के कर्म करता ही नहीं है, इसलिए वो फलों से भी रहित है। और अंत में कहा आशय, आशय कहते हैं वासनाएं, संस्कार, संस्कारों से भी वो रहित है। और वो सामान्य पुरुष नहीं, विशेष पुरुष है, क्योंकि उसको भी पुरुष कहते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा है। जैसे हम आत्मा है तो वो भी आत्मा है, लेकिन जैसी आत्माएं हम लोग हैं, जैसे हम आत्मा हैं वैसा नहीं है, वो विशेष पुरुष है, विशेष आत्मा है। जो क्वालिटियाँ, जो गुण परमात्मा में हैं ऐसे गुण हम सब जीवात्माओं में नहीं है, इसलिए वो विशेष पुरुष है, उसी को ईश्वर कहते हैं। यह खलु वैदिक सिद्धांते स्वीक्रियते, जिसको वैदिक सिद्धांत में अर्थात वेदों में स्वीकार किया जाता है। हाँ, याद रखिएगा, ऐसे ईश्वर को कहाँ स्वीकार किया जाता है? वेदों में स्वीकार किया जाता है, पुराणों में नहीं। पुराणों में या अन्य शास्त्रों में किससे स्वीकार किया जाता है? जो क्लेशों से युक्त होता है, जो कर्मों से युक्त होता है, जो फल से युक्त होता है, जो आशयों से युक्त होता है, उसको स्वीकार किया जाता है। सारे पुराणों में भरा हुआ है। जितने भी अवतार होंगे, जितने भी भगवान लोगों ने बना रखा है, उन सब में क्लेश, कर्म, विपाक और आशय सब भरे हुए हैं। लेकिन वैदिक सिद्धांत अर्थात वेद में कैसे ईश्वर को स्वीकार किया? जो योग दर्शनकार ने बताया, ऐसे ईश्वर को
वेदों में स्वीकार किया। परंतु हमारा एक प्रश्न है, तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात् कथम ईश्वरत्वम अधिष्ठातृत्वम च इति आकांक्षायाम उच्यते। तो ऐसे ईश्वर को आपने प्रस्तुत किया है, वो तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। जब मुक्त स्वभाव वाला, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो कथम, कैसे ईश्वरत्व, फिर ईश्वरत्व क्यों है उसके अंदर? समझने का प्रयत्न करेगा। ईश्वरत्व उसको कहते हैं जिसके पास ऐश्वर्य हो। तो ईश्वर के पास ऐश्वर्य है, प्रकृति उसका ऐश्वर्य है। तो प्रकृति का वो ईश्वर क्यों बना है? जब वो मुक्त है, मुक्त का मतलब समझते हैं ना आप लोग, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब वैसे परेशान होते रहते हो, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, ये है, वो है, अपने हैं, दिल के टुकड़े हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, मुक्त है। पर ये एहसास हम नहीं करते, इसलिए हम चिपके हुए उनके साथ में। और जिस दिन ये एहसास हो जाएगा ना, याद रखना मेरी बात को, जिस दिन ये एहसास हो जाए ना, तो आप किसी के साथ चिपके नहीं रह सकते, किसी को अपने साथ जोड़ करके नहीं रख सकते। ये मुक्तत्व का अनुभव होना चाहिए। मैं निर्लिप्त हूँ, निर्लेप हूँ, मेरे साथ किसी का कोई, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही था और अकेला ही रहूँगा। तो ईश्वर भी मुक्त है। जब मुक्त है तो किसी का स्वामी क्यों बन रहा है वो? तो कथम ईश्वरत्वम, कैसे उसके अंदर ये ईश्वरपन आया है? और कथम अधिष्ठातृत्व, वो किसी का अधिष्ठाता, किसी का स्वामी क्यों बना हुआ है? इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में उच्यते, इसका उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न तो समझ में आ गया आपको, अब समाधान समझ लीजिएगा। तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्व मणिवत्, तत् सन्निधानात् अधिष्ठातृत्व मणिवत्, तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्व मणिवत्, तत्शब्देन पुरुष विशेषात् भिन्ना प्रकृतिर गृह्यते। सूत्र में जो तत् शब्द आया है, तत् का अर्थ है वह। वह कौन? तो तत् शब्द से पुरुष विशेष से, अर्थात ईश्वर से भिन्न प्रकृति को लिया जा रहा है। आप में से कौन महानुभाव अपने माइक को बंद नहीं किया? जी, तो पुरुष विशेष अर्थात परमात्मा से भिन्न जो प्रकृति है, उस प्रकृति के लिए सूत्र में तत्शब्द आया है। तो अर्थ क्या होगा? तत्सन्निधानात् का मतलब प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति के सन्निधि होने के कारण से। सन्निधि का मतलब है पास में होने के कारण से। हाँ जी रचना जी, फैक्ट्री के पास में इसलिए मालकिन कहा जाता है आपको, और फैक्ट्री रहा हो आपके पास में तो मालकिन किस बात का, किस बात की आप मालकिन रहेंगी? लेकिन फैक्ट्री पास में है ना, आप क्या करें, उसी के साथ जुड़े हुए हैं आप। तो प्रकृति सन्निधि है, अर्थात प्रकृति के पास ही रहता है परमात्मा। जब पास में है प्रकृति, तब उसका स्वामी बनेगा। तो कह रहे हैं प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति के सन्निधि होने से, प्रकृति के निकट होने के कारण से, पुरुष विशेषे तत्र ईश्वरे अधिष्ठातृत्वम, उस पुरुष विशेष में अर्थात उस परमात्मा में अधिष्ठातृत्व है, उसका स्वामी बना हुआ है और उसका मालिक बना हुआ है, ईश्वरत्व है उसके अंदर, क्योंकि वो उस प्रकृति ईश्वर का ऐश्वर्य बना हुआ है। और कर्तृत्वम च भवति, और उसका कर्ता भी बना हुआ है, क्योंकि उसी प्रकृति को लेकर के सृष्टि बनाता है, संसार बनाता है, तो उसका कर्ता भी बन जाता है। अब आपके मन में ये बात, तो उसके पास में क्यों रहे? कोई जरूरी है कि उस प्रकृति के पास में रहे भगवान? उसको हटा दे, दूर रहे। हाँ जी रचना जी, फैक्ट्री का हटाओ ना, दूर हो जाओ, आ जाओ आश्रम में। तो रचना जी तो आ सकती है फैक्ट्री को छोड़ करके,
पर ईश्वर कैसे छोड़े? क्यों सरस्वती? ईश्वर अगर छोड़ के आने में क्या दिक्कत है ईश्वर को? उत्तर क्या होगा आपके पास में? छोड़ के आ सकते हैं स्वामी जी। ईश्वर छोड़ करके आ सकते हैं? ईश्वर को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, प्रश्न नहीं समझ रहे। जैसे रचना जी फैक्ट्री को छोड़ करके आ सकती है, तो ऐसे ही परमात्मा प्रकृति को छोड़ करके दूर हो जाए ना। अगर प्रकृति को छोड़ के दूर हो जाए परमात्मा, तो क्या समस्या आएगी? प्रश्न समझ में आ जाए तो उत्तर दे सकोगे। हाँ जी। परमात्मा तो प्रकृति को छोड़ के मतलब अलग तो नहीं हो सकते ना स्वामी जी? यही प्रश्न है ना, इसका समाधान आपको करना है। प्रकृति में ईश्वर ईश्वर है। तो ये सरल उत्तर है, वो व्यापक है, वो तो छोड़ ही नहीं सकता। वो सर्वव्यापक होने से ये हेतु दो ना जी। तो अब उसके पास में तो रहना ही होगा, उसको तो छोड़ नहीं सकता परमात्मा। जब छोड़ नहीं सकता, प्रकृति उसके पास में है, तो उसका स्वामी बना हुआ है, बस इतनी सी बात है। और जब पास में कोई चीज है, उसका सदुपयोग किया जाए हम सबके लिए, तो उन्होंने संसार बना दिया, तो उसका कर्ता भी बन गया। कैसे? तो उदाहरण दिया मणिवत, मणि के समान। यथा जैसे लोह सन्निधानात् अयस्कांत मणे आकर्षण कर्तृत्वम भवति। यह मणि का मतलब है चुंबक। चुंबक को संस्कृत में मणि कहते हैं, अयस्कांत मणि ऐसा बोलते हैं संस्कृत में। तो जैसे यथा लोह सन्निधानात्, जैसे लोहे के निकट होने के कारण से अयस्कांत मणि, ये जो चुंबक है, उस चुंबक के अंदर आकर्षण कर्तृत्व होती, उसको खींचने का स्वभाव होता है। चुंबक में लोहे को खींचने का स्वभाव रहता है। तथैव, उसी प्रकार से प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति निकट होने के कारण से परमात्मा के पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं जगत्कर्तृत्वं च अस्ति। जब प्रकृति निकट है परमात्मा के, इसलिए उसके अंदर ईश्वरपन है, उसका अधिष्ठातापन है और उसके अंदर कर्तापन है। ये इसका समाधान किया है। वीरेंद्र जी को क्या कहना है? हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी नमस्ते जी। इस संदर्भ में क्या विशेषता की गई, मैंने कहा गया है, क्योंकि वो तो करता है, तो इस उदाहरण का क्या यथार्थ है, इसको कैसे आगे समझें? पहले एक बार ये सुना थी ना, 2 मिनट तो बता दी, इतनी देर से आई। एक दिन माँ अरुणा माता ने उसको पकड़ के मारा। हाँ जी, ऐसा है। वो ईश्वर में ईश्वरत्व क्यों है, ये प्रश्न है। तो इसका समाधान कि वो निकट है, इसलिए उसका ईश्वरत्व है। उसका उदाहरण दे के समझाना पड़ता है ना। तो लोहे का उदाहरण दिए, जैसे लोहे के पास में चुंबक के पास में अगर लोहा होता है, उसको खींच लेता है, तो खींचने का कर्तृत्व है उसके अंदर। ऐसे ही ईश्वर के पास में प्रकृति है, इसलिए उसका कर्ता बन रहा है, उसका स्वामी बन रहा है। ये उदाहरण दिया है। समझ में आया आपको? हाँ समझे, प्राय थोड़ा कुछ विचार करूं करके। हाँ, तो कर लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। प्रहलाद जी को क्या पूछना है? तो केवल ईश्वर में ही स्वामित्व है, ईश्वरत्व है या कर्तृत्व है, ऐसा नहीं है, हम सब में भी है। इसी बात को अगले सूत्र में बोला जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मणिवत लोखंड को आकर्षित करता है, फिर जो लोहा है वो भी चुंबक बन जाता है? नहीं, चुंबक बनाने से बन जाता है।
ये जो चुंबक से लोहे को आकर्षण में पकड़ लेता है जी। तो लोहा ही रहता है। हाँ, लोहा ही रहता है, और उसके सन्निधि से थोड़ा सा उसके अंदर भी आकर्षण का थोड़ा सा स्वभाव आ जाता है। जी, धन्यवाद जी। तो कह रहे हैं केवल ईश्वर में ही ईश्वरत्व है या कर्तृत्व है, स्वामित्व है, ऐसा नहीं है। एवं एवं, ठीक उसी प्रकार से जैसे ईश्वर में है वैसे ही जीवानाम, जीवों के अंदर भी है। विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, विशेष कार्यों में भी जीवात्माओं के अंदर कर्तृत्व है, ईश्वरत्व है, अधिष्ठातृत्व है। विशेष कार्य इसलिए बोला जा रहा है, ये विशेष कार्य वो हैं जो ईश्वर से भिन्न कार्य है, जो ईश्वर के कार्य नहीं है उनको विशेष कार्य बोला है। मनुष्यों में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि जिस काम को मनुष्य कर सकता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, बहुत बड़ी बात है, इस पर आप लोग विचार करिए। मनुष्यों में सबसे बड़ी कमी ये है, आज क्या हो गया आप लोगों को, आप नियमों में क्यों नहीं चलते हैं, अपना माइक को क्यों बंद करके नहीं रखते, व्यवधान क्यों उत्पन्न करते हैं आप? स्कूल में, क्लास में सारे बच्चे अच्छे चलते हैं, 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशानी उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे हमारे क्लास में भी ऐसे हैं कुछ लोग, क्यों जी? ऐसा मत करिएगा ना, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा ना, थोड़ा सावधान रहिए। मनुष्य में सबसे बड़ी ये कमी है, जिस कार्य को मनुष्य कर सकता है उस कार्य को भगवान से करवाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है, समझने का प्रयत्न करना। जिस कार्य को मनुष्य कर सकता है उस कार्य को भगवान से कराने की चेष्टा करते हैं। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या कैसा भी आदमी, प्रायः हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, निर्लिप्त नहीं इन चीज़ों से। हाँ, जिसको विवेक हो गया हो वो तो नहीं करता, लेकिन जिसको विवेक नहीं है तो वो निश्चित रूप से मनुष्य के करने योग्य कर्मों को ईश्वर से कराने की चेष्टा करता है। पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा हो। हाँ जी, दादी माँ पोती के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरे पोती को एक अच्छा लड़का मिले। अर्थात भगवान कोई वो बना हुआ है क्या? हाँ जी, क्या बोलते हैं जी आप? मैरिज ब्यूरो चलाते हैं ना लोग, हाँ, तो भगवान का यही काम है, भगवान से आप करवाना चाहते हैं। हे भगवान मेरे को नौकरी मिल जाए, अर्थात भगवान आपको नौकरी देगा। हे भगवान मेरा रोग जो है जल्दी ठीक हो जाए, ये रोग से छुटकारा पाऊं, यानी भगवान आपके रोग को दूर करेगा। आप क्या काम करवाना चाहते भगवान से? मैं तो कुछ उदाहरण दिया हूं, पता नहीं कितने उदाहरण हो सकते हैं जो भगवान से करवाने की चेष्टा करते हैं, जबकि कभी नहीं करता भगवान, क्योंकि ये सारे कर्म मनुष्यों से करने योग्य है, मनुष्य लोग करते हैं। तो मनुष्यों को पकड़ो ना आप, जैसा काम वैसे आदमी को पकड़ो ना आप। मनुष्यों के कर्मों को अगर भगवान करने लग जाए, वैसे निठल्ले हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, वैसा जैसा मेहनत करना चाहिए वैसा करते नहीं हैं, और ये सहारा मिल जाए ना कि ये काम भगवान कर देगा, ये काम भगवान करे, तो हम तो वैसे ही बैठे रहेंगे, सारे काम भगवान से करवाते रहेंगे। क्या सोच रखा आपने भगवान को? ये मत समझना कि ये आपको नहीं कहा जा रहा है, हमको नहीं कहा जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है, आपको भी कहा जा रहा है, सबको कह रहा हूं मैं। आप भी पता नहीं कौन कौन से कामों को भगवान से करवाना चाहते हैं। जब आपका चिट्ठा खुलेगा ना तभी पता लगेगा। और भगवान के कार्यों को आदमी करने लग जाता है। भगवान के कार्यों को आदमी करने की सोच रखता है,
वो ऐसा सोचता है कि मैं ये काम कर लूँ। भगवान के कार्यों को आदमी करने लगता है और आदमी के कार्यों को भगवान से करवाने लगता है। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर ने बिल्कुल ऐसा बना दिया है, भगवान के काम भगवान ही करेगा, मनुष्य नहीं कर सकता, उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। और मनुष्यों के कर्मों को मनुष्य ही करेंगे, भगवान नहीं कर सकता, आप कितनी प्रार्थना करते रहना। इसलिए शास्त्रों को समझिए, वेदों को समझिएगा। नहीं पता है, पता करिएगा। ये उत्तर नहीं होगा जी मेरे को पता नहीं इसलिए ऐसा कर रहा हूं या करती हूं। तो पता नहीं तो पता कर लीजिएगा ना, शास्त्र पढ़िएगा ना। इसलिए यहां कहा विशेष कार्येषु, कुछ विशेष कार्य जो मनुष्य कर सकते, उन कार्यों में जीवात्मा जो है कर्ता बनता है, स्वामी बनता है, ईश्वर बनता है। अपि संभवार्थः संभवो युक्तता, सूत्र में जो अपि शब्द है यह संभव अर्थ को कहने के लिए आया है, अर्थात युक्तता को बताने के लिए आया है। देखिए कुछ उदाहरण देके समझा रहे हैं। रस रक्त मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्रादि नाम रचना परिपाकौ प्राणः संचाराश्च इति नैसर्गिकं कार्यं विहाय। समझने का प्रयत्न करने। जो शरीर में रस बनता है, 7 प्रकार की धातुएं यदि रस के बाद रक्त, खून जिसको आप कहते हैं, मांस, रस बनता है, रस के बाद रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है। फिर उसके बाद मेदा कहते हैं चर्बी को। फिर अस्थि, हड्डियां। फिर मज्ज जो है हड्डियों के बीच में रहता है। जो हड्डियों को खाने वाले वो अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। हड्डियों को खाने वाले का मतलब मांस खाने वाले, हड्डी को चूसते रहते हैं। हड्डी के अंदर जो निकलता है ना उसको कहते हैं मज्जा। शुक्र ये रजवीर्य है। ये 7 प्रकार की धातुएं हैं। इनको मनुष्य नहीं बना सकते, इनको मनुष्य नहीं बना सकते। और इनकी रचना का मतलब इनको बनाना, और परिपाक और इनको पकाना, ये काम मनुष्य के नहीं है। प्राण संचारश्च, और प्राणों का संचार ये भी मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों जी नेतराम जी, आपकी जो सांसें चल रहे हैं आप चला रहे हैं या किसी और इंजीनियर कोई साइंटिस्ट चला रहा है? नहीं चला सकते कोई। ये प्राण संचार जो है ये हमारा काम नहीं है। इति नैसर्गिकम कार्यम, ये नैसर्गिक कार्य, स्वाभाविक कार्य अर्थात ईश्वर के द्वारा होने वाले कार्य हैं। इन कार्यों को छोड़ करके विशेषेषु भिन्नेषु कार्येषु, इनसे अतिरिक्त जो भिन्न कार्य है, सन्निधानात्, जो जीवात्मा के पास में रहने वाली वस्तुएं, जीवानाम सन्निधानात्, जीवों के सन्निधि उसके पास में रहने वाले जो भी वस्तुएं हैं, भवति उन वस्तुओं का अधिष्ठातृत्वम, वो अधिष्ठाता बनता है, वो स्वामी बनता है, वो कर्ता बनता है। यथा तद यथा, जैसे कि मृत्तिका सन्निधानात् घट निर्मातृत्वम, अब मिट्टी पास में है तो उसका घड़ा बना देता है कुम्हार। मिट्टी उसके पास में होती है इसलिए वो घड़ा बनाता है, तो घड़ा का वो कर्ता बन जाता है। अन्न सन्निधानात् भोजन पक्तृत्वम, अब आपके पास में भोजन सामग्री है इसलिए माताएं जो है भोजन बनाने का पाक कर्ता बन जाती हैं। पकाने के लिए वो उद्यत हो जाती हैं, पकाती हैं, भोजन बनाती है, इसलिए पाक कर्ता बन जाती हैं। कार्पास सन्निधानात् वस्त्र वातृत्वम, और कपास रुई पास में है इसलिए उसे वस्त्र बुनने का काम करते हैं। प्राणी मात्रस्य, प्राणी मात्र यानी कोई भी प्राणी हो, प्राणी मात्र का मतलब है जितनी भी योनियों में जो भी जीव है, जीवधारी प्राणी, स्वस्व खाद्य अन्वेषयितृत्वम, स्वस्व खाद्य अन्वेषयितृत्वम,
कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने अपने खाने योग्य वस्तुओं की अन्वेषणा नहीं करता हो, उसके लिए मेहनत नहीं करता हो। हम सब खाने के लिए मेहनत करते हैं। यथा अनुकूलम, जिसके लिए जो खाद्यान्न अनुकूल है वैसा, यथा संभवम, जैसे जहां संभव है, स्व नीड बिलादि निर्मातृत्वम, यथा संभव जो है हम केवल खाने पीने की वस्तुओं का ही संग्रह नहीं करते हैं, अपने अपने नीड कहते हैं घर मकान को, स्व नीड अपने अपने रहने के लिए घर, या कोई और प्राणी है तो बिल आदि का निर्माण करते हैं। और मेरा जैसा कोई आदमी हो तो वो निर्माण नहीं करता, दूसरे के निर्माण में घुस जाता है, जिसे सांप घुस जाता है। ठीक है जी। तत्त साधना वस्तु सन्निधानात भवति, उस साधन के उसके पास में होने के कारण से उसका वो कर्ता बन जाता है, उसका वो स्वामी बन जाता है, उसका वो ईश्वर बन जाता है। तो मनुष्य लोग भी ईश्वर बनते हैं। मनुष्य लोग भी, ईश्वर का मतलब है स्वामी, यहाँ ईश्वरत्व का मतलब स्वामी, ईश्वर का मतलब यहाँ सृष्टि कर्तृत्व नहीं। तो ये जीवात्मा के कर्तृत्व को, स्वामित्व को, अधिष्ठातृत्व को भी बताए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं जी। भवतु प्रकृति सन्निधानात् ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् प्रकृतिम जगद रूपे परिणमयितुम, कहते हैं भवतु हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति के निकट होने के कारण से, ईश्वरस्य, ईश्वर का, अधिष्ठातृत्वम, उसका अधिष्ठाता, उसका स्वामी बनना, भवतु हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और प्रकृतिम जगद रूपे परिणमयितुम, और प्रकृति को संसार के रूप में बदलने में उसका कर्ता बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हमारा एक प्रश्न है, सर्गारंभे जीवात्मानाम अंतकरणे वेद वाक्यार्थोपदेशः, परंतु हमारा एक प्रश्न ये है, सर्गारंभे, सृष्टि का जब आरंभ हुआ है, उस सृष्टि के आरंभ में जीवात्माओं को अंतकरणे, उनके अंतकरण में वेद वाक्यार्थोपदेश, वेद वाक्यों का उपदेश किया है, वेदार्थ का उपदेश किया है। तेभ्य कर्मफल प्रदानम च, और उन सबको कर्मों का फल भी दिया है। कथम तेन ईश्वरेण क्रियते, वो कैसे करता है ईश्वर, ये प्रश्न है हमारा। इति आकांक्षायाम उच्यते सूत्रद्वयेन, इस आकांक्षा में, इस अभिलाषा में दो सूत्रों के द्वारा इसका समाधान किया जाता है। प्रश्न को आपको समझना है कि ये तो हमने समझ लिया आपकी बात कि प्रकृति निकट होने के कारण से उसका वो अधिष्ठाता बन जाता है और उस प्रकृति को लेकर के जगत संसार बना देता है। पर सर्ग के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में, जीवात्माओं के अंतःकरण में वेद वाक्यों का उपदेश जो किया है और उनके कर्मों का फल उनको जो दिया है, ये कैसे किया है परमात्मा ने? कथम तेन ईश्वरेण क्रियते, वो ईश्वर कैसे करता है ये सब काम। इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में, इस अभिलाषा में, इस जिज्ञासा में सूत्र, दो सूत्रों के द्वारा समाधान किया जा रहा है। हाँ जी, राजगोपाल जी क्या पूछना है? स्वामी जी, ये हमें ज्ञात होता है विज्ञान का जो प्रगति होता है उसी में से हम जो आगे काम नहीं कर पाते थे वो काम आज कर पाते हैं। इसी संदर्भ में से ये जो रक्त मांस में जो क्या बात की गई है जी, ये मुख्यतः ईश्वर की काम है। ये जो रेखा खींचा जाता है इसमें व्यवधान लाभ हो सकता है मनुष्यों के द्वारा, ऐसा संभव होता है, मैंने प्रतीत होता है। नहीं होता है, ईश्वर के काम ईश्वर ही करता है, लेकिन हम लोग क्या क्या कर सकते आज हमको पता नहीं है। जैसे आज से 50 साल पहले हमको नहीं पता था कि हम क्या क्या कर सकते हैं। 50 साल बीत गए तो हम बहुत कुछ कर लिया मनुष्यों ने। ये सब मनुष्यों के करने योग्य कर्तव्य है। और आज जिनका पता नहीं है हमें, वो आगे जा कर के उनको भी हम इन्वेंट कर लेंगे, उनका भी खोज कर लेंगे, उनको भी कर लेंगे। तो मनुष्य के द्वारा करने योग्य कार्यों को ही करते जा रहे हैं, ईश्वर के कर्मों को नहीं कर रहे। स्वामी जी, जी, स्वामी जी, ये
ईश्वर का ही है, ये सत्य हो गया है। मनुष्य इस पर चेष्टा करने से भी नहीं होगा, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कहूंगा मैं। ईश्वर के कामों को ईश्वर ही करता है। अगर ईश्वर के कामों को मनुष्य करने लग जाए तो ईश्वरत्व हट जाएगा, वो ईश्वर नहीं रहा। फिर ईश्वर का ईश्वरत्व तभी रहता है जब अपने कार्यों को वो खुद करता है। और उसको पता है ना, हमें नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं। ईश्वर को पता है कि मैं क्या कर सकता हूं और मनुष्य क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा मनुष्यों में, वैसे वैसे जो आज नहीं जान रहे थे आगे वो करता जाएगा। वो मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही करता है। एक और बात, ये बोलते थे असंभव काम को इन्होंने कर दिया, संभव कर दिया। तो असंभव काम को कभी संभव नहीं कर सकते। असंभव सदा असंभव रहता है और संभव सदा संभव रहेगा। असंभव संभव नहीं बनता, संभव असंभव नहीं बनता। आप ये बोल सकते असंभव सा लगने वाले को इन्होंने संभव बना दिया। मेरे को ऐसा प्रतीत होता था कि असंभव सा लगता था, ये हो ही नहीं सकता था, ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने संभव कर दिया। ये तो बोल सकते, लेकिन असंभव को संभव कोई नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ो। मैं मोहनलाल जी को क्या पूछना है? हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, अभी आप बता रहे थे कि मनुष्य जो कार्य स्वयं नहीं कर सकता उन कार्यों को ईश्वर से कराना चाहता है, और अपने कार्यों को ईश्वर से कराना चाहता है, और ईश्वर के कार्यों को स्वयं करता है। तो ईश्वर के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको मनुष्य करता है? नहीं, करता है ऐसा नहीं बोलना, करने की चेष्टा करता है। करने की चेष्टा करता है। जैसे अब कोई आदमी को पैदा करना चाह रहा है, बिना आत्मा की एक ऐसा बना रहा है, कोशिश कर रहा है, रोबोट बनाता है उसको, ऐसे ऐसे उसके अंदर फीड करता है, उसको ऐसा बनाना चाहता है जैसे आप हो। करते रहे ना, वो रोबोट का रोबोट ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि ऐसे कर्तव्य करने के लिए नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ कर लेंगे, उनके द्वारा करने योग्य को ही करेंगे। जी धन्यवाद। जी 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 आगे बढ़ूं जी मैं। तो कहा जा रहा है सूत्र के माध्यम से, सिद्ध रूप बोधृत्वाद वाक्यार्थोपदेश। सिद्ध रूप बोधृत्वाद वाक्यार्थोपदेश, ये एक सूत्र हो गया। अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दो सूत्रों में एक रूपता है, यानी दोनों सूत्र मिलकर के एक ही बात को पुष्ट करेंगे। सिद्ध रूप बोधृत्वात्, अत्र सिद्ध शब्दो नित्यार्थ। सूत्र में जो सिद्ध शब्द है ये नित्य को कहने के लिए आया है। सिद्धा नित्य को भी कहते हैं, तो सूत्र में जो सिद्ध शब्द आया है ये नित्य शब्द को कहने के लिए आया है। तो सिद्ध रूप बोधृत्वात् का अर्थ होगा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पुरुष। पुरुष कैसा है? यहाँ पुरुष से परमात्मा को ले रहे हैं। वो कैसा है? नित्य है, शुद्ध भी है, बुद्ध भी है और मुक्त स्वभाव वाला भी है। तस्य नित्य बुद्ध स्वरूपवत्वात्, वो नित्य बुद्ध स्वरूप वाला होने से, स्वरूपतः बोधकत्वात्, वो स्वरूप से ही ज्ञानी है। वो ज्ञानी बनता नहीं है, वो स्वरूप से ही, पहले से ही वो ज्ञानी है। वेद वाक्यार्थोपदेश खलु उपपद्यते, तभी वो ज्ञानी होने के कारण से ही वेद वाक्यों के अर्थ का उपदेश वो सृष्टि के प्रारंभ में करता है, तभी सिद्ध होता है। वो ज्ञानी है तभी तो वो दूसरों को ज्ञानी बनाने के लिए उपदेश करता है। जीवात्मा नाम अंतःकरणे, वो कहाँ उपदेश करता है? जीवात्माओं के अंतःकरण में।
जीवात्मानां अंतकरणस्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात्, जीवात्माओं के अंतकरण को तेन उसने, किसने, बोधकेन ईश्वरेण, ज्ञानी ईश्वर के द्वारा, उस ज्ञानी ईश्वर के द्वारा जीवात्मा के अंतकरण में उद्भासितत्वात्, प्रेरित किया गया होने से, उद्भासित करते हैं प्रेरणा, उनके अंतकरण में प्रेरणा दी है परमात्मा ने। स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात्, अपने ज्ञान से, परमात्मा ने अपने ज्ञान से उनके अंदर ज्ञान का विकास किया गया होने से। तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, उस जीवात्मा में ज्ञान का आविष्कार किया है, अर्थात उनको जनाया है, वेदों का ज्ञान कराया है उन सबको, वो खुद स्वयं ज्ञानी होने के नाते। कैसे किया है उसका उदाहरण दिया है, लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् एव तेभ्यो जीवात्मभ्यः कर्मफल प्रदानाय अपि तेषाम् अंतःकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। अंतःकरणस्य, अंतःकरण को तद उज्ज्वलितत्वात् एव, उस ईश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया होने से, तेभ्य जीवात्मभ्य, उन जीवात्माओं के लिए, कर्मफल प्रदानाय, कर्मफलों को देने के लिए, केवल वेद का उपदेश ही नहीं दिया है, वेद के उपदेश के साथ साथ तेभ्य जीवात्मभ्य, उन जीवात्माओं के लिए, कर्मफल प्रदानाय, कर्मफल को देने के लिए भी, तेषाम अंतःकरणस्य, उन जीवात्माओं के अंतःकरण को, तेन ईश्वरेण, उस ईश्वर के द्वारा, उज्ज्वलितत्वात्, प्रेरित किया गया होने से, तस्य, उस ईश्वर का ईश्वरत्व है और अधिष्ठातृत्व है। उक्तम यथा, जैसा कि कहा गया है किसी और शास्त्र में, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। जैसा कि दूसरे शास्त्र में भी कहा है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी, परमात्मा अपने आप के लिए कह रहे हैं, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवात्मा के साथ साथ इस शरीर में प्रविष्ट होकर के, नाम रूपे, नाम और उसका रूप, उसकी आकृति, व्याकरवाणी, बना दूं, ऐसा सोच करके शरीर के अंदर प्रविष्ट हुए परमात्मा, और प्रविष्ट होकर के उसकी आकृति बनाई और उसका नाम रखा, ये मनुष्य है, ऐसा। ये एक अलंकारिक वर्णन है, अर्थात परमात्मा पहले से वहाँ नहीं हो, फिर उसके अंदर प्रविष्ट हुआ हो, फिर बनाया हो, ऐसा नहीं है। ये कहने की एक शैली है कि जब जीवात्मा शरीर के अंदर, अर्थात जब गर्भ स्थापित होने लगता है या गर्भ स्थापित होता है, तभी जीवात्मा प्रविष्ट होता है वहाँ पर। जब ये पता लग जाता है हाँ गर्भ स्थिर हो गया है, तो समझ लेना जीवात्मा प्रविष्ट हुआ है। अगर वहाँ जीवात्मा वहाँ ना हो तो फिर वो जो गर्भ स्थिर होता है वो गल सट जाएगा। ये पढ़ेंगे आप आगे यहाँ पर इसी शास्त्र में। तो जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी प्रविष्ट होकर के उसका नाम और उसका स्वरूप बनाता है। तच्च अधिष्ठातृत्वम लोहवत, उसका जो अधिष्ठातापन है वो लोहे के समान है। लोहे इव लोहवत, ये जो लोहवत शब्द है यहाँ पर, लोहवत में वत एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और ये प्रत्यय किस अर्थ में आया है उस बात को लेकर के यहाँ भाषा विज्ञान को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। और जब भाषा विज्ञान की बात आपको समझ में नहीं आई तो आप उस पर उलझना नहीं। कह रहे हैं लोहवत में जो वत प्रत्यय आया है वो किस अर्थ को कहने के लिए आया है, तो कहा लोहे इव लोहवत। लोहे, लोहे में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी अर्थ को बताने के लिए यहाँ वत प्रत्यय आया है। तो लोहे इव, लोहे में जैसा होता है उसके इव समान, उसको लोहवत कहते हैं। और ये लोहवत में वत प्रत्यय कहाँ से आया है,
तो तत्र तस्यैव, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से उसमें वत् प्रत्यय आया है। अथवा यूं कहिए तत्र तस्यैव, इस सूत्र के माध्यम से उसमें वत् प्रत्यय आया, या इस सूत्र के अर्थ में वहां पर वत् प्रत्यय आया। तत्रैव वत् प्रत्यय सप्तम्याम, तो ये वत् प्रत्यय जो है सप्तमी के अर्थ को कहने के लिए आया है। तो जब सप्तमी के अर्थ को कहने के लिए आया है तो सप्तमी वाला अर्थ यहाँ निकलना चाहिए। वो अर्थ बता रहे हैं, लोहे यथा, लोहे में जैसे, अग्नि न उज्ज्वलिते अग्ने अधिष्ठातृत्वम भवति, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। शेखर जी माइक बंद करिए। यथा, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है और प्रविष्ट होकर के उस लोहे को उसके जो दृढ़त्व है, उसके दृढ़पन है, उसके मजबूतपन है, उसको ढीला कर देती है। इसलिए उस लोहे का वो अग्नि जो है स्वामी बन जाती है। तो कह रहे हैं जैसे लोहे में अग्नि ना उज्ज्वलिते, अग्नि के द्वारा उसमें प्रविष्ट हो जाने पर अग्नि अधिष्ठातृत्वम भवति, अग्नि का उस लोहे का स्वामी रूप बन जाता है। स लोहम प्रविश्य, वो अग्नि लोहे के अंदर प्रविष्ट होकर के नमयति, उसको ढीला कर देती है, उसको शिथिल कर देती है। तथैव, ठीक इसी प्रकार से ईश्वरः, परमात्मा भी जीवात्मानं अंतःकरणम, जीवात्मा के अंतःकरण में विद्यमान होकर के उनको वेदों का उपदेश करता है और कर्मफलाभिमुखम नयति, और कर्मफलों के अभिमुख कर देता है, अर्थात कर्मफलों को देता है। जैसे लोहे के अंदर अग्नि प्रविष्ट होकर के लोहे को बदलती है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जीवात्माओं के अंतःकरण में रहते हुए उनको वेदों का उपदेश करता है और उनके कर्मों का फल भी देता है। ऐसा यहाँ पर बताया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर लोग पूछते रहते हैं, सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को परमात्मा ने वेदों का उपदेश कैसे किया है। अब कैसे किया है का मतलब, इतना बड़ा परमात्मा, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाता है, सब कुछ करता है, तो वेदों को उपदेश देने में उनको कौन सी समस्या आएगी? कभी सोचिए आप। कभी कभी आदमी छोटे छोटे प्रश्नों में उलझ करके रह जाता है। जब इतना बड़ा काम करता हो, नहीं जी वहाँ पर तो कोई वाणी नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं है वाणी, परमात्मा को वाणी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब भगवान को कोई साधन की अपेक्षा पड़ती है, किसी साधन से भगवान करेगा? वो सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उसके पास में, उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम सबको आवश्यकता है। बिना वाणी के हम बोल नहीं सकते, बिना कर्णेंद्रिय के हम सुन नहीं सकते। हमें साधनों की अपेक्षा है क्योंकि हम अल्पशक्तिमान हैं, और जो सर्वशक्तिमान है उसको किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। बिना साधन के ही जब इतने बड़े संसार को बिना हाथ पांव के बना सकता है, इतना सा छोटा सा काम वेदों का उपदेश देना वो क्यों नहीं कर सकता परमात्मा? ये बात कही गई यहाँ पर। हाँ जी, शांति जी को क्या पूछना है? हाँ जी स्वामी जी, जैसे मान लो ये विद्या हम तो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ता क्या उनको भी उपदेश देता है ईश्वर अंदर से अंतःकरण? नहीं, हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है जी। हम सबको, किसी को नहीं देता भगवान वेदों का उपदेश। हमें तो पढ़ करके ग्रहण करना पड़ेगा। वो तो आदि सृष्टि में भी 4 लोगों को ही मात्र दिया जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। आचार्य जी, स्वामी जी समझ में नहीं आया क्या कहा आपने, जो इन्होंने क्वेश्चन किया बहन ने? जिन्होंने भी अभी बोला है उनको ऐसा नहीं बोलना है, उनको पहला हाथ खड़ा करना है, जब मैं अनुमति दूंगा तो आपको बोलना है। हाँ जी, शांति जी को क्या कहना है?
क्वेश्चन किया था ना स्वामी जी, जी। ये तो मतलब जो आत्माएं इस विद्या नहीं जानती, जी। मतलब ईश्वर उनको भी अंदर से उपदेश देता है। इसका समाधान तो मैंने आपको दिया था ना। सुनते हैं, आपसे सुनते हैं। मैंने इसका समाधान तो आपको किया है। जो पढ़ते नहीं उनको उपदेश नहीं देता है, और जो पढ़ते हैं उनको भी नहीं देता है, हर किसी को नहीं देता है। इतना सरल नहीं है। केवल सृष्टि के आदि में वो भी केवल 4 लोगों को देता है, बाकी सबको पढ़ करके मेहनत करके प्राप्त करना पड़ता है। हाँ जी शांति जी, अब बोलिए। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए जी। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, अभी जिन्होंने बीच में बोला है उनको समझ में आ गया उत्तर? बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, स्वामी जी अच्छे से आ गया। हाँ, तो याद रखिएगा। माफी मांगूंगा। हाँ जी, माफ़ी मत मांगिए, ध्यान रखिएगा जी। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जी। हमारे आजकल का जो वैज्ञानिकों को भी जो ज्ञान आता है वो भी ईश्वर से प्रेरित है, ऐसे हम सोचते हैं। क्या भूल है? क्या क्या कहा आपने? जैसे कि स्वामी जी, आजकल जो विज्ञान की प्रगति होती है जी। वो भी ध्यान की अवस्था है, अर्थात एक गूढ़तर ज्ञान को प्राप्त करते हैं वैज्ञानिक। वो भी सबको प्राप्त नहीं होता है। जी। हम सोचते हैं कि वो भी ईश्वर से ही उन्हें प्रेरणा मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्या 2 प्रकार से आती है, मैंने अनेक बार बोला है। एक आती है सुन करके, जैसे अभी आप सुन करके विद्या प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी लोग आज वर्तमान में पूरी दुनिया में सुन करके ही विद्या प्राप्त करते हैं। कोई कोई व्यक्ति देख करके विद्या प्राप्त करता है, संसार की स्थिति को देख करके विद्या प्राप्त करता है। उसको कहते हैं दृश्य काव्य, और एक होता है श्रव्य काव्य। 2 प्रकार से विद्या आती है, एक सुन करके और एक देख करके। जो देख करके विद्या आती है, याद रखना, देख करके विद्या उनको आती है जो पहले सुन करके कुछ विद्या प्राप्त की है। जिन्होंने कभी भी सुन करके किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त नहीं किया है, उनको देख करके कोई विद्या नहीं आती है। और जिन वैज्ञानिकों को जो जैसे न्यूटन को ग्रेविटी का पता लगा, सेव को गिरते हुए उन्होंने पता लगाया है, वो बहुत कुछ विद्या प्राप्त किया था उन्होंने, तब जाकर के उनको देख करके विद्या प्राप्त हुई है। तो ऐसे ही दोनों प्रकार से विद्या आती है, लेकिन जो देख करके विद्या आती है वो पहले से उनका बेस आधार होना चाहिए। जिसके पास आधार नहीं है उनको कुछ नहीं आती है देख करके। हाँ जी, अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी, तो ये जो स्वामी दयानंद जी थे, जब वो ध्यान में बैठते थे और मंत्रों का वो करते थे, तो ईश्वर उनको भी तो देता था ये तो ज्ञान? नहीं, उनको देता था, आपको बताया था उन्होंने? नहीं, ये लिखा जब ये होता है तो जब उनको नहीं आता था, ये जो ऋषि हैं, 4 ऋषि के अतिरिक्त जो और ऋषि थे, वो भी जब कुछ ना तो ईश्वर के ध्यान में बैठते थे, तो ईश्वर ही उन्हें देता था। जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4 ऋषियों को ही मिला है ये ज्ञान। देखिए, उनको देता, जो आप बोल रहे हैं उनको देता था, तो कहाँ लिखा हुआ है, किसने लिखा है? शाब्दिक ज्ञान है। नहीं, शाब्दिक नहीं, आपको शाब्दिक ज्ञान हुआ है। वो शाब्दिक ज्ञान भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जहां से आपने प्राप्त किया, किसी ऋषि ने लिखा है? नहीं लिखा। इनकी जो महर्षि जी की जो जीवनी है, इनमें ये मतलब जब उन्हें नहीं आता था कोई, तो जाके पे ध्यान में बैठते थे जी, तो फिर उनको समझा, और इसीलिए मेरा ये समाधान। हाँ, तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। ऋषि की जीवनी को लिखने वाला मनुष्य है, और वो भी ऋषि नहीं, तो साधारण विद्वान लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने ऋषि जी के जीवनी लिखी है। तो जो भी जीवनी लिखते हैं वो सारी की सारी जीवनी में लिखी हुई बात सच नहीं होती है। जैसा उन्होंने सुना, जैसा उनको पता लगा, अपनी संभावना के आधार पर बहुत कुछ लिख देते हैं। गलत भी लिख देते हैं, सही भी लिख देते हैं, ठीक है ना? तो वो प्रामाणिक नहीं कहलाता। प्रामाणिक वो कहलाता है जो प्रामाणिक व्यक्ति कहता है, क्योंकि कोई भी बात होती है उसको बताने वाला प्रामाणिक होता है। अगर मेरे को ये रोग हुआ है तो कौन सा रोग हुआ है, मैं आपसे
नहीं समझूंगा, वो डॉक्टर से समझूंगा, क्योंकि डॉक्टर प्रामाणिक होता है उस विषय में। हर विषय में भी डॉक्टर प्रमाण नहीं होता है। तो जिस विषय का जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है उनको हम प्रमाण सब स्वीकार करते हैं, तब उनकी बात मानते हैं। और ऐसे लिखने वाले को प्रमाण सब नहीं स्वीकार करते हैं, तो उनको प्रमाण नहीं माना जाता है। रही बात योगी ध्यान में जाकर के क्या करता है तो हमें नहीं पता है, लेकिन सुनते यही है कि समाधि में जाकर के ईश्वर से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा बताया जाता है, सुनी हुई बात है। लेकिन अभी तक ऋषियों का प्रमाण हमारे सामने आया नहीं है। मैं वो गलत है ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऋषि का प्रमाण हमारे सामने नहीं आया। जैसा आपने सुना है वैसे मैंने भी सुना है कि समाधि में बैठ कर के ईश्वर से साक्षात ज्ञान करके फिर उन्होंने भाष्य किया है, ऐसा सुना है। जैसा आपने सुना है मैंने भी सुना है। सुनी सुनी बातें हैं, बहुत कुछ गलत होती हैं, कोई सही भी होती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। रही बात समाधि में बैठ कर के व्यक्ति ईश्वर से सीधा ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऋषि का प्रमाण नहीं आया। जब ऋषि का प्रमाण आएगा तो जरूर हम समझ लेंगे उसका। जी सुदेशना जी, देखिए मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं यथार्थ जो मेरे को समझ में आ रहा है प्रमाणों से तोल करके ही मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी तक कोई ऐसा प्रमाण हमारे सामने नहीं आया। मैं किसी व्यक्ति विशेष का खंडन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। सुदेशना जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने अभी बताया विद्या दो प्रकार से आता है, एक श्रव्य काव्य से, एक दृश्य काव्य से। जी। जो दृश्य काव्य से आता है, आपने जो बताया कि जो उसका बेस पहले से था, क्या उसका बेस पूर्व जन्म में था? नहीं, आपने सुना नहीं ठीक से। अभ्यास था उसका पहले से, ये नहीं बोला मैंने। बोला कुछ विद्याएं प्राप्त किए, दूसरी विद्याएं जैसे आपने भी प्राप्त किए। अब आप दृश्य काव्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप नहीं सीखते तो आपका दोष माना जाएगा। आधार होना चाहिए, कोई ना कोई विद्या उनके पास होनी चाहिए, उस विद्या के आधार पर दूसरी विद्या को ग्रहण कर सकता है देख करके। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। अच्छा, नहीं, मेरा स्वामी जी ये था कि ये इस जन्म में पढ़ रहा था तो उसका बेस बन गया ना, क्या थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ, ये भी हो सकता है पूर्व जन्म में जो उन्होंने विद्या ग्रहण की है उसका संस्कार हैं, वो जग जाते हैं और जल्दी सीख जाते हैं, ये भी होता है। और ये भी होता है कि आज इसी जन्म में हमने कुछ विद्याएं प्राप्त किया है, उनके आधार पर नई चीज़ों को देख करके हम सीख सकते हैं। ऐसे सभी लोग सीखते हैं अलग अलग विषयों में, छोटी मोटी बातों में हम सब लोग सीखते हैं ऐसे, लेकिन बड़ी बातें हम नहीं सीख पाते। जी। तो जो बड़ी बात हम पढ़ लिख कर सीख पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि प्रकृति ईश्वर का ऐश्वर्य है और वो इसका स्वामी है, ऐसे ही जीव का स्वामी ईश्वर है। तो इसमें जैसे बद्ध आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं हैं, तो दोनों का समझे। क्या दोनों का क्या समझे? ये स्वामी ईश्वर को। हाँ, तो समझ लो ना, इसमें क्या आपत्ति है? जी। बद्धात्मा के पास जो है वो उसका स्वामी है, मुक्तात्मा के पास जो है वो उसका स्वामी है। जी। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, बहुत सारे ऋषि लोग मंत्र दृष्टा होते हैं, ऐसा सुनी हो, तो वो कैसे उनको वो उसका ज्ञान कैसा होता है? वो समाधि में बैठ कर के वो समझते हैं, उसका अर्थ जो है वो समाधि में बैठ कर के जानते हैं। जी जी। जैसे कोई वैज्ञानिक जो है ना अपनी एकाग्रता से किसी वस्तु को समझने का प्रयत्न करता है ना, वो तो ईश्वर को मानता नहीं है, फिर भी उस वस्तु का ज्ञान होता है ना उसके पास में, वो साक्षात अनुभव करता है, खोज कर करके उसका प्रत्यक्ष कर लेता है उस चीज़ को। तो उसके पास जो पहले से पड़ी हुई विद्या होती है वो बेस बनता है, आधार बनता है, और मेहनत करके उसको जान लेता है वैज्ञानिक। जैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया में वो ऐसा अर्थ समझता है, ऐसे समाधि में भी बैठ करके उसी तरह योगी समझता है। वीरेंद्र। वो ईश्वर की
ये प्रेरणा से देखिए, प्रेरणा तो सबको होती है जी, उनको भी होती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। जो ईश्वर के नियमों में जितना ज़्यादा चलता है उसको आनंद, उत्साह आदि पैदा करता है परमात्मा। ये सब पैदा करता है उसके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, ना कि पुरुषार्थहीन होकर के रहने के लिए नहीं है। जब मन के अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, उमंग उत्पन्न होता है, ये सब उससे वो मेहनत ज़्यादा करता है और अचीव कर लेता है। तो ऐसे योगी को भी प्रेरणा मिलती है, जैसे हम सबको मिलती है। किसी को कम प्रेरणा मिलती है तो किसी को ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी प्रेरणा मिलती है, पर मेहनत खुद को करना पड़ता है। खुद किए बिना कोई फल परमात्मा नहीं दे सकता, क्योंकि वो न्यायकारी है, सभी को समझना है। वीरेंद्र जी। राम स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस योगाभ्यास से समाधि में जाकर के ईश्वर का साक्षात्कार करता है जी, ये इसको कैसे माने? शास्त्र कहता है इसलिए मानना है, शब्द प्रमाण कहता है जी। जो शास्त्र शब्द प्रमाण है वो प्रामाणिक लोग कहते हैं ना, प्रामाणिक लोग कहते हैं तो मानना पड़ता है। जब आपके दादाजी ने आपको बोला ये हमारे दादाजी थे, आपको मानना पड़ा है ना जी। तो ऐसे ही प्रामाणिक व्यक्ति जब कहते तो हमको मानना ही पड़ता है, उसके लिए और कोई विकल्प नहीं है। जब अप्रामाणिक व्यक्ति बोलता है तो हम नहीं मानते। प्रामाणिक व्यक्ति कोई भी बोलता है हम सब मानते हैं। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो प्रामाणिक लोग बोलते हैं और वो नहीं मानते हो। सब लोग मानते हैं, प्रमाणों को सभी लोग मानते हैं। बाकी चर्चा हम आगे करेंगे जी, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।